बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी आपने बस चल पड़ी हो और कोई मुसाफिर उसमें लटक रहा हो और पीछे अपने प्यारों को देखकर कह रहा हो कि मुझे बताओ कि मैं जहाँ जा रहा हूँ इस्लामाबाद, वहाँ जाके क्या क्या एहतियातें करूँ। आम तौर पे जो पहली दफ़ा जा रहे होते हैं वो बैठने से पहले भी कोई ना कोई सजेशन मांग रहे होते हैं, बैठकर भी मांग रहे होते हैं, और जाते जाते अगर उन्हें मौका मिले दरवाजे में से झांकते हुए, खिड़की खोल के देखते हुए, तो ये हरकत करते। खनसा ने भी यही हरकत की है। खनसा बड़ी प्यारी बच्ची है, पिछले 2-3 साल से हमें सुन रही हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तब, ये अब तो फारुग होकर माशाल्लाह अगले हफ्ते इनकी शादी है। और इन्होंने कहा है कि मुझे 2-3 ऐसी बातें बता दीजिए कि जो वहाँ जाके मेरे ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल हों। और मैं अकेले का यानी छोटी फैमिली में रही हूँ जहाँ हम सबका अपना अपना कमरा है, अपना अपना काम, बल्कि हम सब अपने काम से काम रखते थे। अब जहाँ मैं जा रही हूँ वो एक बड़ा घर है और बड़ी फैमिली है, अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे डर है कि मेरी कोई चीज़ मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। मेरे बच्चे, किसी की ज़रूरत नहीं है कि आपके ख़िलाफ़ कोई चीज़ इस्तेमाल करे। जितनी चीज़ें इस्तेमाल होनी आपके ख़िलाफ़ वो आप ही की होगी। आपकी आंखें आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगी जब आप मुस्कुराओगे नहीं। आपके चेहरा आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा जब आप ऐसे नाक मुँह चिढ़ाओगे किसी बात पे। जो नहीं जानते उसको कहिएगा मैं नहीं जानती, तो ये किससे कहोगे? ज़ुबान से। सो आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपकी ज़ुबान। चौथा आपके लफ्ज़ हैं। अगर वहाँ आपने अपने ख़ानदान की अज़मत बयान करनी शुरू कर दी, अपने भाई की, अपनी बहन की, हमारे घर में ये होता, हमारे कमरे में ये होता, वहाँ तो कोई झांक के नहीं देखता, वहाँ तो हम सारी रात मोबाइल देखते, यानी जो जो आप कहानियाँ सुनाओगे, नोबडी इज़ इनवाइटिंग यू कि आप मुझको सुनाएं, पर आप ये सारे अपने ख़िलाफ़, यानी जिसको कहते हैं ना मुद्दई को आप सबूत दोगे कि ये सबूत है। एक बात और याद रखिए, आपने जो इस बारे में बहुत कंसर्न दिखाया कि मेरी वहाँ की जो जेठानी है और देवरानी, ये दरमियान के भाई की वो है, ब्याही जा रही है। वो चूँकि मुल्क से बाहर थे, वापस आ गए, तो अब उनका ब्याह हो रहा है। तो मेरे बच्चे, ना जेठानी से मुकाबला है ना देवरानी से मुकाबला है, मुकाबला है आपकी सुनने की ताकत, सुनने की सकत और सुनने की एबिलिटी से, सलाहियत से। अगर आपने उनकी बातों पर, लाइक उन्होंने हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ये कहा कि अम्मा बड़ी सख्त हैं, तो आपने आगे से अगर ये कर दिया कि हाँ वाकई सही कह रही हैं, और आप दोनों कमरे में बैठी हुई हैं, तो जब ये बात करेंगी तो आपका नाम लेके करेंगी कि खनसा कह रही है कि अम्मा बड़ी सख्त है। अच्छा, झूठ भी नहीं है, चूँकि आपने उसको सेकंड किया है। तो कभी अपनी जेठानियों की, देवरानियों की बातों पर सर नहीं हिलाना, उनकी बातों को सुने, और अगर आपसे वो पूछे राय लें तो उन्हें कहनी मेरी राय तो ये नहीं है, मेरे साथ तो बहुत अच्छी है। अब आप ये बात जो कहोगे ये भी रिकॉर्ड पे चली जानी है, पर ये आपके ख़िलाफ़ गवाही के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, मैंने ये ज़िंदगी में 2 जगह से सीखा। एक अपने दफातर से, जहाँ लोग बॉसेस के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लाइक जो हमारे बॉस थे उनके साथ चूँकि मैंने ज़्यादा वक्त गुजारा, मजीद निज़ामी साहब, 13 साल थोड़ा वक्त नहीं होता। लोग कहते थे कि वो किसी से मिलते नहीं है, तो मैं कहता नहीं, मेरा तो तासर ये नहीं है, जब मुझे ज़रूरत होती है या जब उन्हें ज़रूरत होती है बुला लेते हैं, मुलाकात हो जाती है। लोग कहते हैं जी हमने 30-30 साल में उनकी शक्ल नहीं देखी, तो मैं कहता अच्छा तुम्हारी मर्ज़ी, हम तो जिस तकरीब में बुलाते हैं तो बिस्मिल्लाह करके आते हैं, कभी आके शाबाश भी दे के जाते हैं, इवन इनाम भी दे के जाते हैं, तनख्वाह भी बढ़ा के जाते हैं। सो उनके फौत होने के बाद भी मैंने जब भी उनके बारे में किसी जगह इजहार राय मुझे देने का मौका मिला, तब तो मुझे कोई डर भी नहीं था, पर मैं डट के उनके हक़ में बोला, इसलिए कि मैंने जो आँखों से देखा, जो कानों से सुना, जो मेरे वजूद ने, ज़ाहिर है मेरी उनसे डीलिंग थी इतने साल, तो मेरे लिए तो मैंने देखा कि वो अल्लाह की राह में चैरिटी करते थे, मैंने देखा कि लोगों को वो मदद करते थे। यानी जिन जिन लोगों को मैंने भेजा कि ये डिज़र्विंग है, इनको मदद दी जानी चाहिए, उनकी पूरी पूरी पढ़ाइयाँ उन्होंने करवाई। ये उनका अपना स्टाइल था, वो लोगों से नहीं मिलते थे, वो लोगों के आने से पहले दफ्तर आते,
लोग 10 बजे आते थे, वो 8 बजे आके दफ्तर देख लेते, कुर्सियाँ बदलनी हुई, मेज़ बदलनी हुई, कुछ चीज़। अच्छा, ये उनका पैटर्न था, वो आम लोगों से बहुत आसानी से नहीं मिलते थे। और बड़े लोग, ज़ाहिर है बिजनेसमैन हों, पॉलिटिशियन हों या जजेस, यही उनके दोस्त थे, इन्हीं का हल्का था। और ब्यूरोक्रेट्स और लाइक नवाज शरीफ के वालिद, आप सोचिए कि जो उनके पसंद के लोग थे उनसे उनकी दोस्ती थी, उनके कहने पे लोग वज़ीर बनते थे। सो याद रखिएगा, अब वहाँ जाके जो आप देखोगे उसकी गवाही दीजिएगा, अच्छी गवाही, ये आप पे फ़र्ज़ होती है। आपकी सास ने कभी कोई एक आध चीज़ ऐसी कर दी जो आपको पसंद नहीं आई, उसको दरगुजर करेंगे। आप वहाँ जजमेंटल होगे तो फंसोगे, और फंसने के बाद आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए खंसा बेटा, अक्लमंदी से, दानिशमंदी से, समझदारी से वहाँ जाके आँख का भी सही इस्तेमाल करना है, कान का भी ठीक इस्तेमाल करना है, ज़ुबान का तो बेहतरीन इस्तेमाल करना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप इस छोटे से घर से बड़े पूरे घर में जाके भी कुछ दिलों में रहोगे, कुछ आँखों में रहोगे, कुछ की बातों में रहोगे। अपनी मुस्कुराहट, अपनी नेक नियति, अपना खलूस और अपनी खिदमत, इसको हमेशा एक्टिव रखिएगा, इसको स्लीपिंग मोड पे ना जाने दीजिएगा। मैं हूँ अख्तर अब्बास, आपके मसलों और मसाइल के साथ, और जो मुझे अच्छे हल, मोहब्बत भरे हल सूझते हैं आपको बताता हूँ, और आपके वो काम आते हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब अब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।